आज के इस वीडियो को एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक बार एक बॉस ने अपने नौकर को एक तस्वीर दी और कहा कि दीवार में से लगा दो। नौकर ने वो तस्वीर ली और उस तस्वीर को लगाने के लिए दीवार में कील ठोकना शुरू किया। कील ठोकते ठोकते थोड़ी देर बाद दीवार में वो कील अटक गई। नौकर काफी ज्यादा कोशिश करता रहा, लेकिन वो कील वहीं का वहीं रही और ज्यादा ताकत लगाने की वजह से वो कील वहीं पर टेढ़ी हो गई। और इस बार फिर से उसने गुस्से में एक और कील उठाई और दीवार में ठोकना शुरू करी, लेकिन वो भी टेढ़ी हो गई। इस तरीके से उसने कई कील खराब कर दिए, लेकिन उससे एक भी कील उस दीवार में नहीं ठोकी गई। अब उसका जो मालिक था वो दूर से ही इस नौकर की ये सारी हरकतें देख रहा था। फिर ये सब देखकर मालिक उसके पास आता है और अपने नौकर से कील और हथौड़ी लेता है और उसी दीवार में थोड़ी सी दूसरी जगह कील को ठोकता है और बहुत ही आसानी से वो कील दीवार में चली जाती है। आज की ये जो छोटी सी कहानी है ना, इसे मैंने यूं ही टाइम पास के लिए नहीं सुनाई। इसमें हमारी लाइफ की एक बहुत बड़ी लेसन छुपी हुई है। और पहला लेसन ये है कि किसी भी काम की शुरुआत के बाद उसे एनालाइज करो और अपनी उन गलतियों को ढूंढो जो आप अब तक कर रहे हो और उन्हें सुधारो और दोबारा कभी भी अपने उन गलतियों को ना दोहराओ। और दूसरा कि आप अपने वाई क्लियर करो और खुद से 3 सवाल पूछो। पहला कि मैंने जिस काम की शुरुआत करी है क्या वो काम सही है। दूसरा कि मैं अपने काम को और कितने अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तीसरा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम को करने के पीछे मेरा मकसद क्या है, मैं आखिर इस काम को क्यों कर रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ क्या मैं इससे लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ। और ये जो सवाल है ना, ये आपके लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगी। भाई गलत फील्ड में गलत फैसले लेने से, इन रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत करने से आपका केवल और केवल टाइम लॉस ही होगा और आप अपने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। जिस प्रकार से इस कहानी में जो बॉस है उसने दूसरी जगह पर कील ठोकी तो बहुत ही आसानी से वो कील दीवार में चली गई। ऐसा पॉसिबल हुआ क्योंकि वो उनकी गलतियों को समझ गया था। इसी तरह से यदि आप भी अपने लाइफ में बार बार कोशिशों के बावजूद कामयाब नहीं हो रहे हो तो आपको अपने काम को नहीं बदलना है, बल्कि आपको अपने काम करने का तरीका बदलना है। क्योंकि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। यदि आपको भी अपनी लाइफ में लिए गए फैसलों से पछताना पड़ता है, फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो बिना डरे बिना घबराए अपने कठिन परिस्थितियों का सामना करें। और जो भी आपके जिंदगी में इंपॉर्टेंट डिसीजन है उसे सोच समझ कर लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना ले। अगर आप भी अपने लाइफ के डिसीजन इमोशनल होकर दूसरों की बातों को सुनकर और जज्बातों में आकर के लेते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे और अब आपके जो फैसले होंगे वो आपके लिए ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के लिए भी गलत साबित होंगे। किसी महान इंसान ने कहा है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या सुनते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या मानते हैं, क्योंकि जो आप मानते हैं आज नहीं तो कल आप वो ही बन जाते हैं। और इस दुनिया में जितने की इच्छा तो सभी में होती है, मगर जितने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। आज की छोटी सी कहानी में मैंने बताया है कि सिर्फ मेहनत करते रहने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि आपको हासिल तब होगा जब आप राइट टाइम, राइट डायरेक्शन, राइट डिसीजन, राइट टेक्निक एंड कंप्लीट एनालाइज के साथ में अपने काम को करोगे, तो ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। अपनी जरूरत के अनुसार सब कुछ करते रहो। सही टाइम आने पर जो कुछ भी आपने सोचा है, जो भी आपके सपने हैं, उसे आप जरूर पूरा करोगे। ओपिनियन मेरा है, मर्जी आपकी। मेरा मकसद आप सभी लोगों को मेंटली पावरफुल बनाना है। वीडियो के लास्ट में कहना चाहूंगा कि लोगों को कभी भी अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। और यदि आप अब तक वीडियो को लाइक और इस मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं शरीफ खान सिविल सोच से बस यही कहता हूँ कि वो सब आसान है जो आप पाना चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।